हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी 133। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 के बुक को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 के बुक में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को कवर करने वाले हैं। सभी यूनिट को इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए बिना समय खर्च किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इग्नू के बाकी क्लास के लिए आप यूट्यूब पे @ANKURAJA सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको इग्नू का सभी क्लास मिल जाएगा। और इग्नू से संबंधित अगर कोई भी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो भी समस्या होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जुड़ के व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी 133 पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक विकार क्या है। मनोवैज्ञानिक विकार, जिन्हें मानसिक विकार या मानसिक बीमारी भी कहा जाता है, वे मानसिक स्वास्थ्य की वो स्थिति है जो सोच, भावनाओं और व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये विकार व्यक्ति के दैनिक जीवन में काम करने वाले, रिश्ते बनाने और समाज में योगदान करने की क्षमता को कमजोर करता है। मनोवैज्ञानिक विकार के लक्षण, उनके प्रकार इस प्रकार हैं। देखिए, विकारों में बदलाव, भ्रम, कठिनाई, आवश्यक विकार, नकारात्मक सोच या एकाग्रता बढ़ाने में कठिनाई होते हैं। तो दूसरा लक्षण, भावनाओं में बदलाव। जब ये बीमारी दूसरों को होती है तो वो उदास रहता है, उसको बहुत सारा चिंता रहता है, उसे अत्यधिक गुस्सा आ जाता है, या वो अत्यधिक खुश हो जाते हैं, या वो कुछ सोच समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद है व्यवहार में बदलाव। जब मनोवैज्ञानिक विकार किसी में होता है तो उसका पूरी तरह से व्यवहार बदल जाता है। सामाजिक अलगाव रहता है, मतलब समाज से वो अलग अलग रहता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आत्महानि हो जाता है, पदार्थों का सेवन करने लगता है, और जिससे बहुत सारी बीमारी हो जाते हैं। इसके शारीरिक लक्षण भी है। मनोवैज्ञानिक विकार होने के कारण लोगों में जल्दी थकान आ जाती है, उसे नींद नहीं होती है, उसे भूख नहीं लगता है। इस तरह से इसके लक्षण होते हैं। मनोवैज्ञानिक विकार का कारण बहुत ही जटिल होता है। तो वो किस प्रकार होता है, देखिए, सबसे पहले होता है जैविक कारण, जिसमें मस्तिष्क रसायन, जीन और मस्तिष्क संरचना में असमानता है। मनोवैज्ञानिक कारण, बचपन के अनुभव, आघात और तनाव। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, गरीबी, भेदभाव और सामाजिक समर्थन की कमी। इस कारण से ये मनोवैज्ञानिक विकार होता है। मनोवैज्ञानिक विकार अपने भाषा में इस प्रकार समझ जाइए कि जो बीमारी होने से लोग के नेचर, उसका व्यवहार बदल जाए। जैसे सामान्य आदमी में जो लक्षण नहीं होते हैं, जो हमेशा उदास रहता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वे मनोवैज्ञानिक विकार कहलाते हैं। दूसरा है समूह और व्यक्तित्व विकार। इसके क्या लक्षण है और क्या कारण है, देखिए। समूह अ व्यक्तित्व विकार, समूह अ या समूह ए भी इसे बोलते हैं, ग्रुप ए। समूह अ व्यक्तित्व विकार, जिन्हें विषम व्यक्तित्व विकार भी कहा जाता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य की वे स्थिति है जो सोच, भावनाओं और व्यवहार में सामान्य पैटर्न का कारण बनती है। ये विकार व्यक्ति के रिश्ते, काम और समग्र जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मतलब ये बीमारी होने से जो है, इंसान का अपना जो भी काम धंधा रहता है वो भी पूरी तरह से प्रस्त हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो उसके रिश्ते होते हैं वो भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। समूह अ व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। पहला है विचित्र व्यक्तित्व विकार। यह विचार अजीब और विलक्षण सोच, व्यवहार और संचार की विशेषता है। उसके बाद पैरानॉइड व्यक्तित्व विकार।
यह विचार दूसरों द्वारा सताए जाने वाले, शोषित किए जाने वाले, धोखा दिए जाने व्यामोहपूर्ण विचारों का संदेह की विशेषता है। असामाजिक व्यक्तित्व विकार, यह विकार दूसरों के प्रति सहानुभूति की, करुणा की कमी, सामाजिक मानदंडों और कानूनों की अवहेलना और दूसरों का शोषण करने का प्रवृत्ति का विशेषता है। अगला है विशिष्ट दुर्बुद्धियों के प्रकार। विशिष्ट दुर्बुद्धि एक प्रकार का चिंता है, एक प्रकार का चिंता का विकार है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष वस्तु या स्थिति से अत्यधिक और तर्कहीन डर का अनुभव करता है। यह डर सामान्यतः उस वस्तु या स्थिति का होता है जितना कि वास्तविक खतरे में हो सकता है। इसके कुछ सामान्य प्रकार इस प्रकार है, जैसे पहला होता है एरोफोबिया, इसे ऊंचाई का डर। दूसरा होता है क्लोस्ट्रोफोबिया, यह होता है संकुचित या बंद स्थानों का डर। आर्कनोफोबिया, मकड़ियों का डर। ऑप्टोबकिया, सांपों का डर। एरोफोबिया, उड़ान का डर। सिनोफोबिया, कुत्तों का डर। एक्वाफोबिया, पानी का डर। मतलब ये सामान्य बीमारी है जो सभी में होते हैं। इनमें किसी न किसी का डर सभी में होता है। या तो किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को बंद जगह में से डर लगता है, किसी को मकड़ी से, किसी सांप से, किसी से उड़ने से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, तो या तो किसी को पानी से डर लगता है। नेक्स्ट है सामान्यकृत चिंता विकार का मनोविश्लेषणात्मक पक्ष। सामान्यकृत चिंता विकार एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक और निरंतर चिंता का अनुभव करता है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से GAD के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला है अवचेतन संबंध। फ्रायड के अनुसार अवलोकन मन में दबे हुए संघर्ष या अप्रकट भावनाएं चिंता विकार का कारण बन जाता है। अवरोध और रक्षात्मक तंत्र, व्यक्ति अवचेतन मन में उत्पन्न होने का डर और चिंताएं से बचने के लिए विभिन्न रक्षात्मक तंत्रों का उपयोग करने लगता है। अगला है जेंडर डिस्फोरिया। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जन्मजात लिंग और अपनी वास्तविक जेंडर पहचान के बीच में असंगति महसूस करता है। अगर आपको ये नोट्स, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बुक है, ये आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के हमें मैसेज करके ये प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क पर शराब का प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। शराब मस्तिष्क पर कई तरीकों से प्रभाव डालती है। इसके मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। शराब एक डिस्प्रेट है जो कि मस्तिष्क और गतिविधि को धीमा करती है और तंत्रिका संदेशों को संचारित करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। शराब के प्रभाव में व्यक्ति को सोचने, याद रखने और निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती है। शराब का सेवन व्यक्ति की भावनात्मक भावना और व्यवहार को भी परिवर्तन कर देता है। लंबे समय तक अत्यधिक शराब का सेवन करने से मस्तिष्क का संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन का कारण बन जाता है। उसके बाद है स्वलीनता कार्यक्रम विकार। स्वलीनता कार्यक्रम विकार एक मानसिक विकार है जो आंतरिक आत्म महत्व, प्रशंसा की गहरी आवश्यकता और दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की कृत्रिम बुद्धि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीति और मानसिक स्वास्थ्य में इसके प्रयोग। देखिए, भारत सरकार का कृत्रिम बुद्धि AI के विकास का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रणनीति अपनाई है। नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति, जिसे AI फॉर ऑल कहा जाता है, लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में AI का प्रयोग को बढ़ावा देना है जिनमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है। इस नीति के माध्यम से सरकार ने AI को
एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में देखा है। तो हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।